है पाइथन लिस्ट किसे कहते हैं उसको समझने के लिए हम कोड में जाएंगे और पुराना जो कोड हमने किया हुआ है उसको ख़त्म कर देंगे। क्लास हमारी है आज 8 नंबर। अच्छा, अगर हमें एक ही तरह का डाटा लेकिन उसको डिफरेंट क्वांटिटी में डिस्प्ले या सेव करना हो रैम में, तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे मल्टीपल। लाइक मैं बोलता हूँ कि मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स हैं, तो मैं क्या बोलूँगा उसको, स्टूडेंट इक्वल टू। अब अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टूडेंट के नेम सेव करने हैं तो अगर मैं सेम वेरिएबल का नाम रखूँगा तो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा। तो जो भी पुराना डाटा था वो ख़त्म हो जाएगा, एक ही एक्चुअल में नेम होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 डिफरेंट स्टूडेंट का डाटा सेव रहे रैम में, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो मैं स्टूडेंट 1 बोलूँगा, उसको मैं बोल देता हूँ देन, फिर मैं स्टूडेंट 2 बोलूँगा, उसको बोल देता हूँ उमर, फिर मैं स्टूडेंट 3 बोलूँगा, उसको मैं बोल देता हूँ अली, फिर मैं स्टूडेंट 4 एंड सो ऑन। तो अब जितने भी मुझे स्टूडेंट बनाने पड़ रहे हैं, एक सिमेट्री आपको नज़र आ रही है कि मैं वेरिएबल्स के नाम जो है वो चेंज करने पड़ रहे हैं मुझे। जितने वेरिएबल के, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे सारे वेरिएबल ही एक ही वैल्यू बचेगी बाद में। तो अगर मुझे 10 स्टूडेंट के नाम सेव करने हैं तो एक्चुअली मुझे 10 डिफरेंट वेरिएबल भी जनरेट करने हैं या 10 डिफरेंट वेरिएबल चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि मुझे 100 स्टूडेंट के नाम सेव करने हैं तो 100 वेरिएबल चाहिए। इसी तरह 5000 करने हैं तो 5000, अगर 1 मिलियन करने हैं तो 1 मिलियन नाम चाहिए। तो आप सोचो कि 100 मुझे वेरिएबल के नाम रखने पड़ रहे हैं, तो वेरिएबल के नाम सोचते सोचते ही दिन गुजर जाएगा, क्योंकि अजीब ही लग रहा है ना। और ये एक सिमेट्री है इनमें, वो ये है कि ये सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही है ना। तो जो वेरिएबल के नाम है वो मुझे रखने में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ही है। तो हमें पाइथन ने एक ऐसा कंट्रोल दिया है जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। उसका मकसद ये है कि हम, अगर आपके पास क्वांटिटी में किसी एक कैटेगरी का डाटा हो, क्वांटिटी में, जैसे मैं कह रहा हूं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट है मेरे पास, अगर क्वांटिटी में किसी एक चीज का डाटा हो, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं कि मुझे वेरिएबल के नाम रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं उस क्वांटिटी की वैल्यू सेव कर सकता हूं। उसके लिए जो मैं कंट्रोल यूज करूंगा उसको मैं लिस्ट बोल रहा हूं। वो कैसे होगा, वो इस तरह से वर्क करेगा कि मैंने एक बना लेता हूं कंट्रोल दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स, और उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज डालूंगा। स्टूडेंट इक्वल टू, पहले हम ऐसे स्ट्रिंग डालते थे, अगर नंबर लिखना है तो ऐसे लिखते थे, बुलियन लिखना है तो ऐसे लिखते थे, सही है, और नन लिखना है मतलब कोई वैल्यू नहीं, वो ऐसे लिखते थे। अब अगर मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के नेम्स एक से ज्यादा हैं मेरे पास, तो मैं उसकी एक लिस्ट क्रिएट कर सकता हूं। कैसे, स्टूडेंट नेम्स, मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया। अब मुझे वेरिएबल का नाम एक ही रखना पड़े और उसकी वैल्यू में एक से ज्यादा सेव कर सकूं, क्योंकि इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें यही मसला मुझे आ रहा है ना कि मुझे वेरिएबल के नाम सोचने पड़ रहे हैं। अगर 100 स्टूडेंट रखने हैं तो 100 तक गिनती भी साथ में चलानी पड़ रही है। इसी तरह मुझे 1000 कर रहे हैं और सोचना पड़ रहा है वेरिएबल के नाम। तो अगर मैं वेरिएबल का नाम एक ही रखूं और 1000 स्टूडेंट के नेम सेव कर लूं, तो ये ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है ना, एज कंपेयर टू मैं वेरिएबल के नाम सबके मैनुअली रखूं। तो ये स्ट्रेटजी मुझे फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह की, सही है। इस ब्रैकेट के अंदर आके मुझे क्या करना है, कॉमा डाल के स्टूडेंट के नेम लिखते जाने हैं, जैसे लाइक जैन उमर अली। जैन उमर अली मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू का नाम लिखा कॉमा, फिर सेकंड का नाम लिखा कॉमा, फिर थर्ड का नाम लिखा कॉमा एंड सो ऑन। ऐसे मैं लिखते जा रहा हूं। बात समझ आ रही है। अगर मुझे, अगर एक से ज्यादा, देखो अगर मैंने स्टूडेंट नेम सेव करने थे तो जैन उमर अली, मजीद भी अगर मुझे कोई नेम सेव करना है तो मैं सुकून से
इजीली कर सकता हूं, मुझे इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ कॉमा डाल के वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूं। इस तरह अगर मुझे 1 मिलियन नेम भी सेव करने हैं तो मुझे कॉमा नेम कॉमा नेम कॉमा नेम डालने, वेरिएबल का नाम एक ही है, वेरिएबल का नाम एक ही है। इसी तरह अगर आपने, मैं कह रहा हूं आप बोलो, मैं आपको बोलता हूं कि मुझे लिस्ट ऑफ नंबर सेव करने हैं, वो नंबर कौन से होंगे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये सारे नंबर सेव करने हैं। अब मेरे पास रैम में सेव करने हैं। अब मेरे पास एक कंट्रोल हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो है वेरिएबल, कि हम वेरिएबल के अंदर रैम में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे 8 से 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि मुझे 8 से 10 वेरिएबल भी ना बनाने पड़े और मेरा सारा डाटा भी रैम में सेव हो जाए। तो अब लेकिन एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सिमेट्री है, जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स, इस डाटा में सिमेट्री। ऐसा नहीं है कि हम सेव कर रहे हैं, नेम भी सेव कर रहे हैं, नंबर भी, और उसको मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सिमेट्री हम बना रहे हैं। तो मैं इसी तरह बोलूंगा, जिस तरह स्टूडेंट नेम थे, मैं बोलूंगा मतलब मे बी लिस्ट ऑफ नंबर्स, और उसके अंदर मैं लिस्ट बना लूंगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो मैंने सारे नंबर लिख दिए, बस उनके कॉमा बीच में डाल दिए। अब ये सारे के सारे एक ही वेरिएबल में सेव हो गए, जिसको हम लिस्ट बोल रहे हैं। तो लिस्ट एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी मदद से हम एक से ज्यादा वेरिएबल एक ही वेरिएबल के नाम के अंदर सेव कर सकते हैं। मतलब सेम वेरिएबल, एक ही वैल्यू को बार बार कर सकते हैं। अगर आपने 10 सेव करना है, आप एक और कॉमा लगा के 10 कर लो, एक और कॉमा लगा के 10 कर लो, कोई मसला नहीं है। एक्चुअल में ये 3 वेरिएबल सेपरेट है ना, तो वेरिएबल में अगर आप 3 वेरिएबल बना लो, उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्स कर सकते हैं, जैसे 100 किया, आप साथ में एंड पे लगा के नवीद कर लो, वो भी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसमें भी कर सकते हैं। तो आइडिया सिर्फ ये है कि मैं वेरिएबल का नाम एक ही रखना चाह रहा हूं, लेकिन उनकी एक से ज्यादा वेरिएबल, मतलब मैं चाह रहा हूं एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू सेव हो, लेकिन वेरिएबल का नाम एक ही हो। तो वो क्या कह रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, कॉमा डाल के वैल्यू लिखते जाओ, और इधर वेरिएबल का नाम एक ही है। ये देखो ना, वेरिएबल का नाम कितने हैं? एक ही, बस कॉमा डाल के मैं वैल्यू लिखते जा रहा हूं। अच्छा, अब मसला यहां पे आ जाएगा, अब एक वो ये आ जाएगा, हमने डिस्कस किया था कि हम वेरिएबल के नाम इसलिए रखते हैं ताकि हम उसको गेट कर सकें, एक्सेस कर सकें, उसको यूज कर सकें गेट करके। देखो ना, इसीलिए जैसे मैंने ये 3 वेरिएबल बनाए। अब मुझे उम्र चाहिए तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट 2, अली चाहिए तो मैं बोलूंगा स्टूडेंट 3। अब इसमें से मुझे अगर अबू हरेरा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास तो वेरिएबल का एक ही नाम है, मल्टीपल तो नाम ही नहीं है मेरे पास। तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए उन्होंने मुझे सॉल्यूशन दिया है, वो ये दिया है कि आप वेरिएबल का नाम एक ही रखो, जो कि है स्टूडेंट नेम्स, उसके साथ लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें आप जो नंबर, हर एक कॉमा को एक इंडेक्स नंबरिंग करते जा रहे हैं। यहां पे भी हमने देखो वेरिएबल के मल्टीपल नाम रख रहे थे, तो हम साथ में क्या कर रहे थे? काउंटिंग चला रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 100 सेव करने हैं तो 100 तक जाते, 200 सेव करने हैं तो 200 तक जाते, 300 करने हैं तो 300 तक जाते, 400 करने, तो ऐसे हम एक काउंटिंग चलाते साथ में। अब वो ये कह रहा है कि मैंने जो आपने खुद से काउंटिंग चलानी थी ना वेरिएबल के नाम से, वो काउंटिंग मैंने चला दी है, और उस काउंटिंग को वो इंडेक्सेस बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि जो जीरो वाला, जो पहले वाला नेम है ना, ये काउंटिंग के 0 नंबर पे सेव है, और ये कितने नंबर पे सेव होगा? 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ये सेव होता जाएगा। तो इसकी काउंटिंग है, काउंटिंग 0 से शुरू हो गया ऑनवर्ड। अब ये वाला 10 किस नंबर पे सेव है? और ये वाला 2 3 4, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो अब एक्चुअली ये सेपरेट वेरिएबल ही हैं,
बस हमने उनके नाम के साथ काउंटिंग खुद से नहीं लिखी, काउंटिंग किसने लिख दी है? पाइथन ने। अब मुझे अगर लेट्स सपोज मुझे अली चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 0 1 2, तो मैं अपने वेरिएबल के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर पास कर दूंगा 2। सही है। अब अगर मुझे अबू हुरैरा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? स्टूडेंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट 3, 0 1 2, ये 3 पे आ गया। इसी तरह अगर मुझे इस नंबर में से 90 वाला नंबर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? लिस्ट ऑफ नंबर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके साथ क्या लिखूंगा? ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 5 6 7 8 9। तो मैं 9 लिखूंगा तो एक्चुअली मुझे क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। हमें काउंट करना पड़ेगा, जैसे अब हम काउंट कर रहे हैं, जैसे अभी भी तो हम काउंट ही कर रहे हैं ना मैनुअली, तो ऐसे ही काउंट करना पड़ेगा कि 5000 वाला दे दो, 2000 वाला दे दो, 1000 वाला दे दो, तो फिर हम काउंट ही करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास ऐसे नहीं कि हम मैनुअली काउंट कर रहे होंगे, हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं कि हम पाइथन को ही बोल सकते हैं कि इतने नंबर वाला दे दो, या इस ये वाले अली नेम वाला जो सिस्टम है, अली नेम वाला जो वेरिएबल है वो इस लिस्ट में किस नंबर पे है, ये भी बोल सकते हैं उसको। वो फिर नंबर हमें खुद बताएगा। अगर दो नेम सेम है, हाँ, तो वो फिर बताएंगे हम कि फर्स्ट से देख रहे हैं या सेकंड से देख रहे हैं, लास्ट से देख रहे हैं या फर्स्ट से। सही है। मतलब बहुत सारे कंट्रोल्स हैं अभी, वो तो हम सीखेंगे साथ साथ। लेकिन अभी के लिए जो बात समझने वाली ये है कि अगर आपके पास किसी वेरिएबल की क्वांटिटी हो, जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ ईमेल्स हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, लिस्ट ऑफ समथिंग, कुछ भी, लिस्ट ऑफ फैंस का डाटा सेव करना है, लिस्ट ऑफ कार्स, लिस्ट ऑफ लैपटॉप्स। अगर तो सिंगल है तो एक वेरिएबल, अगर क्वांटिटी है तो लिस्ट बनाएंगे। जब भी क्वांटिटी आएगी वेरिएबल्स के अंदर, जब भी आपने क्वांटिटी में डाटा स्टोर करना है रैम के अंदर, तो सिर्फ वेरिएबल बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। तो हम हमेशा क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। जब भी क्वांटिटी आएगी तो लिस्ट बनेगी। सही है। तो जब भी बोला जाएगा कि लिस्ट ऑफ समथिंग, तो हमने क्या करना है? लिस्ट बनानी है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कॉमा डालते जाएं और नंबर लिखते जाएं। सही है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये जो हमने स्टूडेंट नेम्स की लिस्ट बना ली है, इसको फिर हमने कोई मर्जी का, देखो ना, वेरिएबल का मकसद क्या होता है? जब मैं इसको सेव कर रहा हूं मैं इसको गेट कर सकूं। तो मैंने इसके, जैसे इसके गेट किए, मैंने ऐसे स्टूडेंट नेम्स के भी गेट करके देख लिए सारे के सारे। ऐसे ही हुआ ना, जिस तरह मैंने इसके गेट किए वैसे स्टूडेंट नेम में से भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू गेट कर ली। और मजे की बात यह है कि मैंने वेरिएबल का नाम भी नहीं लिखा या नहीं रखा, ऐसे ही किया ना, वेरिएबल का नाम भी नहीं रखा और मैंने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू भी मिल गई मुझे, और वेरिएबल का नाम भी एक ही है। वो किस तरह मिल गई? मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, साथ से मैंने इंडेक्स दिया उसको, वो मिल गई। अब ये इंडेक्सिंग किस तरह हो रही है? ये पाइथन करता है। जितने बढ़ते जाएंगे उतनी इंडेक्सेस बनते जाएंगे। सही है। एक और इसमें फर्क होता है, हमने डिस्कस किया था जब हम वेरिएबल बना रहे थे कि वेरिएबल जो है ना वो रैम में सेव होते हैं। ऐसे ही है ना, ऐसे रैम में बॉक्सेस बनते हैं, उसमें हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं। अच्छा, वो रैम में किस जगह पे स्टोर हो गए इसका कोई, सपोज अगर मेरे पास 4 GB रैम है, उसमें जितने भी बॉक्सेस हैं, तो जो बॉक्स फ्री है जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं वो उधर जाके स्टोर हो जाता है। अब जब हम लिस्ट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो कंसेक्टिव लेंथ, मतलब कंसेक्टिव बॉक्सेस लेते हैं। अगर देखो कंसेक्टिव नहीं लेंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि 0 पे ये पड़ा है, 1 पे ये पड़ा है, 2 पे ये पड़ा है? तो वो ये जितने भी सेल्स हैं, ये फिर अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो वो कंसेक्टिव इंडेक्सेस लेते हैं, मतलब कंसेक्टिव बॉक्सेस लेते हैं। अगर उसको 10 बॉक्सेस हमने सेव किए हैं किसी भी लिस्ट में, तो वो रैम में से कंसेक्टिव सेल 10 कंज्यूम करेगा ताकि उसकी सिमेट्री बनी रहे और उसके इंडेक्सेस भी चलते हैं 0 1 2 3। इस तरह से हम अपनी मर्जी से उसको कॉल कर सकें।
और ये कैसे वो कर पा रहा है, वो उसके इकट्ठे सेल उसको मिल जाते हैं। लाइक ये देखो, अगर हम वेरिएबल बनाएंगे तो हो सकता है कि पहली वैल्यू यहाँ पे मिल सेव हो, दूसरी यहाँ पे हो, तीसरी यहाँ पे, रैंडम होती है। लेकिन जब हम लिस्ट बनाएंगे, अगर हम 5 आइटम रख रहे हैं तो वो 1 2 3 4 5 ये इकट्ठे 5 सेल लेगा। उसका फायदा क्या होगा, उसको पता है कि इन 5 सेल का एक ही नाम है, डेट इज का स्टूडेंट नेम्स। और पहले का उसने पहले डिब्बे को कह दिया ये 0, स्टूडेंट नेम में 0 डिब्बा, स्टूडेंट नेम में फर्स्ट डिब्बा, स्टूडेंट नेम में सेकंड वाला बॉक्स, स्टूडेंट नेम में थर्ड वाला बॉक्स, उसकी सीक्वेंस वो फिर ऐसे बना देगा। सही है। तो अगर हमने 10 सेव किए, वो यहां से 10 ले लेगा और पहले को बोल देगा 0 नंबर, इसको 1, तो इसको नंबरिंग खुद से कर देगा। और इन सारे 10 के 10 का एक ही नाम है, डेट इज का स्टूडेंट नेम्स, जो भी आपने नाम रखा है, सारे बॉक्सेस का वही नाम हो जाएगा और उसकी नंबरिंग ऑर्डरिंग वो खुद से कर देगा, 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। बस वेरिएबल और लिस्ट में ये फर्क है कि लिस्ट में रैम में कंसेक्यूटिव सेल्स कंज्यूम होते हैं और वेरिएबल में रैंडम बॉक्सेस जो हैं वो कंज्यूम होते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि अगला ही बॉक्स आपको मिलेगा, वो रैंडमली कोई भी हो सकता है। लेकिन लिस्ट में आपको जितनी भी आपकी लेंथ है उतने इकट्ठे ही आपको मिल जाएंगे। फिर अगर आपने प्रिंट करना है, आप कोई भी एक करना चाहो, अब देखो कंप्यूटर को भी समझ में आ रही है ना, वो कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये सारे बॉक्सेस स्टूडेंट नेम्स ही हैं, मैं कह रहा हूं उसमें से 5 नंबर वाला दे दो, तो वो गिन लेगा कि पहले 5 छोड़ के मैंने ये वाला दे देना है। बस इसमें ये चीज करता है कि कंप्यूटर हमेशा 0 नंबर से शुरू करता है, तो वो इसकी जो नंबरिंग देता है, जिसको हम इंडेक्सेस बोल रहे हैं, वो हमेशा 0 नंबर से शुरू होगी, वो हमेशा 0 नंबर से शुरू होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट नेम्स में से मैंने कुछ भी गेट करना है। अगर मैं प्रिंट चलाता हूं और मैं कहता हूं कि स्टूडेंट नेम्स प्रिंट, तो क्या होगा, क्या होगा, सारे की सारी लिस्ट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला ही नहीं कि कोई एक इंडेक्स दो, मैंने उसको बोला कि सारे ही दे दो। अब मैं उसको बोलूंगा तो क्या प्रिंट कर रहा है, अब मुझे अबू हरारा चाहिए तो क्या लिखूंगा 3, अब मुझे उस्मान चाहिए तो क्या लिखना है 4, अब मुझे लास्ट वाला चाहिए तो क्या लिखूं -1, 5 भी लिख सकता हूं, 5 लिख देता हूं। मैर ही आ रहा है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास 10,000 है या 5, तो मुझे नहीं पता कि कितनी टोटल लेंथ है, और आप चाहते हो कि आखिरी वाला आ जाए, लेंथ का भी नहीं पता मुझे। मतलब ये तो 5 मैंने इसलिए लिखा ना क्योंकि हमने यहां से पढ़ लिया इसको। अब स्टूडेंट नेम्स है, मुझे पता ही नहीं कितने हैं, और मैं चाहता हूं कि आखिरी वाला आ जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा -1। -1 का मतलब क्या है, लास्ट वाला, तो ऑटोमेटिकली कौन सा आ जाएगा मेरे पास, लास्ट वाला, उधर से चलना शुरू कर देगा माइनस से। हाँ, -2 अगर देंगे तो क्या आएगा फिर, माइनस से उधर से चलना शुरू कर रहा है, प्लस से इधर से चलना शुरू कर रहा है। वो 1 से शुरू होता है और माइनस से, और ये 0 से शुरू होता है इधर से। सही है, समझ आ गई इतनी? तो ये भी ऑप्शन मुझे समझ में आ गया। अगर टोटल लेंथ नहीं पता, मैं हमेशा -1 कर लेता हूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली आखिरी वाला मिल जाता है। अगर मुझे पता है तो मैं 5 भी लिख दूंगा, तो फिर भी मुझे लास्ट वाला ही मिलेगा, क्योंकि लास्ट पे 5 पे लास्ट वाला ही प्रिंटेड है। सही है, इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद क्या है मेरे पास, सही है, स्टूडेंट नेम और वो सारी चीजें आ गई। अब हमने इसके लिस्ट हमने क्यों यूज की है,
जब हमारे पास हमने अपनी रैम में क्वांटिटी में डाटा सेव करना है, लाइक 5000 डिफरेंट स्टूडेंट नेम सेव करने हैं, तो हम 5000 वेरिएबल बनाने बैठेंगे, उनके नाम रखेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो अच्छा तरीकाकार नहीं है। फिर हमें पाइथन ने बोला आप लिस्ट बना लो, वेरिएबल का नाम एक ही रखो। जो प्रॉब्लम है उस, देखो ना हमें मसला क्या था वेरिएबल नाम रखने में, वो कह रहे हैं कि वेरिएबल का नाम एक ही रखो, बस वैल्यू कॉमा सेपरेटेड मुझे देते जाओ। वो क्या करेगा, रैम में से इकट्ठे सेल ले लेगा और उनको ऑर्डरिंग दे देगा, नंबरिंग दे देगा या इंडेक्सिंग दे देगा। वो इंडेक्सिंग चलेगी 0 से। फिर आपने डेफिनेटली जब हम वेरिएबल रैम में सेव करते हैं उसको गेट करके शो भी करना होता है। वो कहते हैं आप जब भी किसी वेरिएबल को चाहिए तो वेरिएबल के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो और कोई भी नंबर यानी कोई भी इंडेक्स दोगे, मैं उस नंबर वाले आपको वैल्यू दे दूंगा, वो आप यूज कर लो, उसको प्रिंट कर लो, जो भी आपने जिस तरह भी इस्तेमाल करना है वैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर कॉमा का यहाँ पे कॉमा डालेंगे उसके अंदर तो एक से ज्यादा कर लेंगे, मतलब प्रिंट एक से ज्यादा प्रिंट भी लगा सकते हैं, कॉमा डाल के एक ही प्रिंट में एक से ज्यादा बार लिख सकते हैं। ऐसे कॉमा डाल के डालते जाएंगे तो वो आते जाएंगे। इन केस अगर वो नहीं होगा तो वो नन दे देगा क्योंकि उसको मिलेगा नहीं। अगर वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या कहता है, नन, कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है डिफाइंड। तो अगर होगा तो वो उसकी वैल्यू दे देगा मुझे। सही है। तो उसके बाद क्या है मेरे पास जो है नेक्स्ट, स्टूडेंट नेम्स भी आ गए मेरे पास और डिफरेंट स्टूडेंट को मैंने गेट भी कर लिया। ये सारी चीजें मैंने अंडरस्टैंड कर ली हैं। सही है। अच्छा, अब इस लिस्ट के ऊपर ना बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। कि लिस्ट क्रिएट कर ली हमने देख लिया कि लिस्ट में एक से ज्यादा आइटम्स आ सकते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए हम जस्ट इंडेक्स पास करते हैं तो वो वाला एलिमेंट आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट लेना है या लास्ट एलिमेंट लेना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज भी है यहाँ पे, ये मैं इसको आपको बाद में एंड पे बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, अगर आपने एक लिस्ट के एंड पे कुछ चीजें ऐड करनी है, मतलब एक दफा तो आपने इसको बना लिया ना स्टूडेंट नेम्स को सारा, अब मैं यहां से इसको खत्म कर देता हूँ, सारा ही प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं इसके एंड पे कोई मजीद, देखो एक तो मैं यहां पे डाल दूं, एक मैं चाहता हूं कि मेरे पास कंट्रोल हो, मैंने एक दफा लिस्ट बना दी थी ऊपर, अब मुझे बाद में याद आया लाइन नंबर 5 में मैंने लिस्ट बना दी, फिर मुझे लाइन नंबर 100 पे याद आया कि मैंने उसमें मजीद उसमें कुछ चीजें रखनी है। तो हमारे पास एक बनाया बिल्ट इन फंक्शन है अपेंड का। वो क्या करता है, स्टूडेंट नेम्स डॉट अपेंड, और उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं। मे बी मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैंने ये वैल्यूज में ऐड कर दी। अच्छा, अब मैंने मजीद कोई इसमें चीजें ऐड करनी है वो भी मैं कर सकता हूं। तो अपेंड का मतलब क्या हुआ फिर, कि ये लिस्ट के एंड पे जो नाम हम देंगे वो एंड पे ऐड कर देगा। तो अगर मैंने इसको लेट्स सपोज पूरे लिख लेते हैं, नवीन सर्वर लिखा, तो अगर मैं इससे पहले प्रिंट कराऊंगा तो कितनी चीजें होंगी उसमें, जो जितनी उसके अंदर हैं अभी, और उसके बाद मैंने इंपेंड किया, उसके बाद मैंने प्रिंट कराया, तो देखें ये नवीन सर्वर मैंने उधर नहीं लिखा था यहाँ पे लिस्ट में, लेकिन अपेंड के मेथड ने क्या किया, फिर अपेंड कर दिया एंड के ऊपर, लिस्ट के एंड पे एक नया एलिमेंट पुश कर दिया, ऐड कर दिया। अगर आपने लिस्ट के एंड पे कुछ भी ऐड करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, अपेंड। अपेंड मेथड लिस्ट का क्या करता है कि उसके पैरामीटर में ये फंक्शन है, ये इसका क्या है, यहां पे मैंने इसको क्या दिया है, आर्गुमेंट दिया है। तो लिस्ट के आर्गुमेंट में अगर मैं कुछ भी, सॉरी फंक्शन के आर्गुमेंट में कुछ भी वैल्यू दूंगा, अपेंड फंक्शन के, अपेंड बिल्ट इन फंक्शन है किसका, लिस्ट का, उसके आर्गुमेंट या पैरामीटर में जो भी वैल्यू मैं दूंगा वो लिस्ट के एंड पे ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। तो हमने जिस तरह करके देखा, उसने लिस्ट के एंड पे उसको ऐड कर दिया। सही है।
अच्छा, अगर लिस्ट के एंड से मुझे कोई चीज डिलीट करनी है, देन मेरे पास स्टूडेंट नेम्स डॉट पॉप का फंक्शन है। नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट पॉप। अगर खाली पॉप देंगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एंड से एक डिलीट कर देगा। ये एंड से क्या कर रहा था, एक ऐड कर रहा था, ये एंड से एक। तो अब कितनी लिस्ट में कितनी आइटम्स आएंगे? अगर मैं इसके पॉप के बाद स्टूडेंट नेम्स करता हूं तो कितनी चीज, कौन कौन से नेम्स आएंगे लिस्ट में? ये देखें, क्यों भला? इसने एक ऐड किया और इसने एक रिमूव कर दिया। अच्छा, अगर मैं ये काम करूं, अब बताएं कौन कौन से आएंगे? उस्मान तक आएगा, क्यों भला? ये पहले पॉप ने पहले वाला खत्म कर दिया, एंड वाला नवीज सर्वर, और दूसरे पॉप ने उमैर को खत्म कर दिया। अगर 3 दफा करता तो उस्मान भी डिलीट हो जाता, कट हो जाता। तो पॉप क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, और अपेंड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हाँ, पॉप में वैल्यू दे सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर मैं इसमें वैल्यू दूंगा 1 तो क्या होगा? क्या होगा फिर? उमर कट जाएगा। क्यों भला? क्योंकि मैं उसको कह रहा हूं कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी चीज पड़ी है उसको रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। तो पॉप के पैरामीटर में अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो वो हमेशा एंड से ही करेगा। अगर आप उसमें जो इंडेक्स पास करोगे वो नहीं, फिर वो इंडेक्स डिलीट कर देगा। तो देखो ना, उमर था तो उमर डिलीट कर दिया उसने। उमर कौन से इंडेक्स पे था? 1 पे। अगर मैं इसको कहता हूं 2 तो अब क्या चीज डिलीट करेगा? वो अली को डिलीट करेगा। सही है। तो अगर पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे, जो इंडेक्स पास करेंगे वो इंडेक्स वाली वैल्यू डिलीट कर देगा। कौन? पॉप। अगर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तो लास्ट वाली डिलीट कर देगा। और अपेंड का तो एक ही मीनिंग है, वो क्या है कि एंड पे डाटा को ऐड कर दो, एंड पे डाटा को ऐड कर दो। हैं? लास्ट वाले डिलीट कर देगा क्योंकि उसकी इंडेक्स हम माइनस में दे रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉप भी हमने डिस्कस कर लिया और अपेंड भी कर लिया। अच्छा, एक्सटेंड। अगर आपके पास एक और लिस्ट है, 2 लिस्टें हैं अगर आपके पास, एक ये नेम वाली लिस्ट है और इसी तरह ऊपर हमने एक नंबर्स वाली लिस्ट भी बनाई थी। ठीक है। अब मैं स्टूडेंट नेम्स को अपेंड कर सकता हूं किसके साथ? सॉरी, एक्सटेंड कर सकता हूं किसके साथ? लिस्ट ऑफ नंबर्स के साथ। तो अब ये क्या कर रहा है? ये अपेंड की तरह ही चल रहा है, एंड पे चीजें ऐड कर देगा, लेकिन ये पूरी एरे को एक्सटेंड कर देगा, मतलब पूरी लिस्ट को एक्सटेंड कर देगा। आपके पास 5 की एक लिस्ट है, 5 की दूसरी है, आपने एक लिस्ट को लेके एक्सटेंड लिखा, उसने पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, एक और चीज भी हमें साथ साथ करनी है कि अभी हम इसके रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न में भी कोई वैल्यू दे सकता है ना? जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं वो रिटर्न में कोई वैल्यू दे सकता है या नहीं? दे सकता है। तो अभी हम वो रीड नहीं कर रहे। वो रीड कैसे करते हैं कि फंक्शन को असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे कॉल कर दें और एक साइड पे नया वेरिएबल बना लें ताकि मुझे पता लगता रहे कि उसमें क्या वैल्यू आ रही है। तो हम क्या कहते हैं? रिजल्ट इक्वल टू दिस, इसको बोल देते हैं आउटपुट इक्वल टू
दिस, इसको बोल देते हैं मे बी आउटपुट 1 इक्वल टू दिस। अब अगर ये कुछ रिटर्न भी करता है अपेंड करके, एक तो वो लिस्ट को अपडेट कर रहा है, दूसरा वो कुछ हमें रिटर्न करता है या नहीं जब हम अपेंड करते हैं, तो वो किस में स्टोर हो जाएगा। अगर वो रिटर्न का कीवर्ड नहीं यूज कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, नन। ये हमने डिस्कस किया था या जब हम अपना कस्टम फंक्शन बना रहे थे, और अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो क्या होता है, नन होता है। तो अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या होगा, और अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो वैल्यू होगी। तो हम प्रिंट लगा के देख लेते हैं कि वो कुछ हमें दे रहा है या नहीं। तो हमने पहले पे प्रिंट लगाया, ये इसको बंद कर लेते हैं ताकि 1 बाय 1 हमें पता लग जाए। तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, नन। तो इसका मतलब है कि अपेंड का मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम यही वेरिएबल उठा के प्रिंट उठा के आउटपुट पे लगा लेते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, जिस आइटम को उसने डिलीट किया है उस आइटम को वो रिटर्न भी कर रहा है। लाइक अली को उसने डिलीट किया ना, क्योंकि मैंने 2 लिखा था, तो 0 1 और 2 पे क्या था, अली को इसने कर दिया डिलीट। किस में से, स्टूडेंट नेम में से। और वो अली जो उसने डिलीट किया वो उसने रिटर्न भी किया था। अब उसको गेट करके आपने अगर फर्दर यूज करना है उसको कहीं पे, तो वो डिलीट भी कर देगा और रिटर्न में भी डालेगा, ताकि मैं उसकी आउटपुट को गेट करके फर्दर अगर यूज करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। तो हम इसके साथ अगर स्टूडेंट नेम्स भी साथ में प्रिंट करा लेता हूं ताकि मुझे आइडिया रहे कि क्या हो रहा है। तो ये अली लिस्ट के बाहर प्रिंट हो रहा है, मतलब वो रिटर्न कर रहा है, और ये साथ में मुझे लिस्ट भी मिल रही है। इसके सामने मैं स्टूडेंट्स लिस्ट भी लिख देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो अली उससे पहले प्रिंट हो रहा है, फिर स्टूडेंट लिस्ट प्रिंट हो रही है जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाली है, उसके बाद स्टूडेंट ये वाला रिकॉर्ड आ रहा है। तो अली को इसने डिलीट किया पॉप ने, और उसको वो एक चीज भी रिटर्न करता है। अगर आपने नहीं यूज करनी तो आप इक्वल टू वगैरह वेरिएबल ना लगाओ, जैसे हमने पहले किया था। अगर आपने जो उसने रिटर्न किया है, वो नाम जो उसने डिलीट किया वो यूज करना है, तो आप वो लगा दो। अगर हम कुछ भी पास नहीं करते तो फिर भी रिटर्न करेगा या नहीं, क्या रिटर्न करेगा, लास्ट वाला नंबर। वो लास्ट वाला नंबर क्या था, नवीस सर। समझ आ गई बात, ऑल गुड, ठीक हो गया। अब अच्छा, जिस तरह हमने इस पे लगा के देखा है प्रिंट, अगर मैं यही प्रिंट लगाता हूं आउटपुट 1 पे और स्टूडेंट नेम को मैं इधर डाल देता हूं, तो अब क्या प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि जो एक्सटेंड का मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। कैसे पता लगा है, उसने नन दिया मुझे, तो इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता। और साथ में एंड पे जो हमारी एक्चुअल अरे लिस्ट है उसके अंदर वो उतनी चीजों को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। कहां पे करता है, एंड पे, यानी कि दो लिस्टों को आपस में जोड़ देता है। कहां पे जोड़ेगा, एंड पे। बात समझ आ गई। तो एक्सटेंड का मेथड ये चला। तो अब अभी तक हमने लिस्ट के कौन कौन से मेथड पढ़ लिए हैं। बिल्ट इन मेथड, अपेंड, वो क्या करता है, एंड पे वैल्यू ऐड करता है, कुछ रिटर्न करता है। फिर क्या पढ़ा, पॉप, वो क्या करता है, एंड से भी वैल्यू डिलीट कर सकता है और दरमियान से भी, इंडेक्स पे भी डिलीट कर सकता है। कुछ रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, जो वैल्यू वो डिलीट करेगा। और उसके बाद क्या है, एक्सटेंड, वो क्या करता है, दो लिस्टों को आपस में जोड़ देते हैं। और कहां पे जोड़ेगा, लास्ट पे। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और दूसरे मेथड पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट,
अच्छा, इंसर्ट क्या करता है, जिस तरह अपेंड तो हमेशा एंड पे कर सकता है ना, तो इंसर्ट जो है वो किसी भी लेवल पे इंसर्ट कर सकता है। लाइक अगर मैं अब ये वाले खत्म कमेंट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं कहता हूं कि इसको आउटपुट कर देते हैं और आउटपुट इक्वल टू स्टूडेंट नेम्स डॉट इंसर्ट, और मैं कहता हूं 1 और आगे मैं देता हूं उसको नाम कोई भी। अच्छा, जिस अपेंड ने क्या किया था, हमेशा आखिर में एक वैल्यू को ऐड किया था, और एक्सटेंड ने क्या किया था, आखिर में पूरी लिस्ट को ऐड कर दिया था, अपेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया था। अब इंसर्ट क्या करता है कि दरमियान में कहीं भी हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो उसके दो आर्गुमेंट हैं। पहले आर्गुमेंट में हम क्या देते हैं, इंडेक्स, दूसरे आर्गुमेंट में क्या देते हैं, वैल्यू। तो ये क्या करेगा, ये 1 से शुरू करेगा और उसके अंदर क्या डाल देगा, नवीद डाल देगा। अब अगर मैं यहां पे देखूं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें नजर आता रहे। अब अगर मैं देखूं तो ये अब जो स्टूडेंट लिस्ट है उसके आगे क्या आएगा, स्टूडेंट नेम्स में सीक्वेंस क्या होगी, उम्र के बाद आएगा या जहन के बाद आएगा? देखो ना, हम कह रहे हैं कि इंसर्ट करो, किस इंडेक्स पे करो, 1। तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा था, उम्र, वो उसको आगे धक्का लगा देगा, तुम आगे चले जाओ, अब मेरी जगह 1 पे है। तो 1 पे उसने नवीद को ऐड कर दिया, 0 पे जैन ऑलरेडी था, अली उससे आगे आ गया, उस्मान और उमर फिर उमैर आगे चल रहे हैं। बात समझ आ गई? ये कुछ रिटर्न करता है? कुछ भी रिटर्न नहीं करता। क्यों, कैसे पता लगा? नन आ गया, कुछ भी नहीं रिटर्न किया उसने। तो हमने अब 4 एलिमेंट, 4 मेथड सीख लिए। कौन कौन से? अपेंड लास्ट पे ऐड करेगा, पॉप किसी भी इंडेक्स से डिलीट कर सकता है या आखिरत से करेगा, एक्सटेंड 2 लिस्टों को एक्सटेंड कर देगा, और इंसर्ट किसी भी इंडेक्स के ऊपर। अच्छा, क्या इंसर्ट से अपेंड वाला काम ले सकते हैं? कैसे वाला? आखिर वाला इंडेक्स दे दें। लाइक अगर 0 1 2 3 4 और 5 अगर मैं दे दूं तो क्या होगा, ये अपेंड बन जाएगा। तो फिर भी अपेंड ही बन जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, आखिर वाले, फिर उसने आखिर वाले इंडेक्स पे रख देना है, ऐड नहीं करना फिर, यानी कि वो मैर को आगे चला जाएगा और मैर से पहले वो आएगा, क्योंकि आखिरी इंडेक्स पे हम रख रहे हैं उसको। तो इस तरह क्या होगा कि वो प्योर अपेंड वाला काम करेगा कि एंड पे एक वैल्यू को ऐड करेगा। बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो क्या होगा, 0 पे सेट कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सारे आगे चले जाएंगे। ये देखें, नवीद, उमैर, जैन, उमर, अली, उस्मान, उमैर। सही है? यहां तक कोई इंसर्ट में किसी को कंफ्यूजन हो? कोई इंडेक्स देंगे और साथ में वैल्यू देंगे, लिस्ट को वो अपडेट करके नई वैल्यू उसमें ऐड कर देगा। कहां पे ऐड करेगा? स्पेसिफाइड इंडेक्स पे, जो हम इंडेक्स उसको देंगे। देखो 5 कौन सा एग्जिस्ट कर रहा था, 5 कर रहा था नहीं, तो उसने किया ना उसको इंसर्ट। अब लेकिन 5 में हमने कुछ नहीं रखा और 6 में रख दिया है, तो अब क्या होगा, फिर भी क्या हो रहा है?
मतलब अगर हम उसको नहीं भी बता पा रहे कि एंड क्या है और कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, अगर उसके इंडेक्स खत्म हो रहे हैं तो वो उसको कहाँ पे रखेगा? एंड पे रखेगा हमेशा, क्योंकि उसको एक खाली इंडेक्स मिल गया है, उसने उस पे उसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देना। अच्छा, जिस तरह इंसर्ट है इसी तरह इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूं और नहीं, वो उसने एंड पे ही उसको ऐड करना है। चाहे अगर उसको स्पेस मिल रही है ना आपकी लेंथ में, क्यों? क्योंकि उसको सीक्वेंस को मेंटेन करना है 0 1 2 3 4, तो उसने उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही आपके वैल्यू को एंड करना है जहां पे आपकी एरे की लेंथ खत्म हो जाती है, तो उसको नेक्स्ट एलिमेंट वो कंसिडर करेगा। अच्छा जी, रिमूव। पॉप के अंदर हम क्या कर रहे थे? डिलीट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। रिमूव से हम डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि उमर को डिलीट कर दो, अब उमर जिस भी इंडेक्स पे पड़ा है इट डजंट मैटर, उसको वो डिलीट कर देगा। लाइक अगर मैंने उमर को यहां पे रखा है और उमर को अब मैं यहां से खत्म करके यहां पे रख देता हूं, तो अब भी आप लोग देखिएगा फिर भी वो उमर को ही डिलीट करेगा। अब वो इंडेक्स के डिपेंड नहीं कर रहा, अब वो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो रिमूव कब है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मैंने सेम वैल्यू को 2 दफा डाल दिया है यहां पे, तो अब क्या होगा? नहीं, वो सीक्वेंस में जो पहला आएगा ना लेफ्ट टू राइट, उसको डिलीट कर देगा। अगर आपने दूसरा भी डिलीट करना है दोबारा कॉल कर दें, वो फिर सीक्वेंस में करेंगे तो वो उसको पहला मिलेगा नहीं, तो अल्टीमेट दूसरा मिलेगा, वो भी डिलीट हो जाएगा। सही है? अच्छा जी, अब हमने कौन कौन से डिस्कस कर लिए, मैं ताकि रिपीट हम भूले ना ना। हमने अपेंड कर लिया। अपेंड क्या करता है? लास्ट पे ऐड करता है। फिर अनसर्ट वो क्या करता है? किसी भी लेवल पे किसी भी इंडेक्स पे इंसर्ट कर देता है वैल्यू। फिर हमने पॉप सीखा, वो क्या करता है? लास्ट से डिलीट करता है या इंडेक्स से डिलीट करता है। फिर हमने रिमूव सीखा, वो क्या करता है? वैल्यू की बेस पे रिमूव करते हैं, अगर 2 वैल्यू हो तो। और फिर हमने एक्सटेंड सीखा था, वो क्या करते हैं? 2 लिस्टों को आपस में जोड़ देते हैं। तो कुछ भी नहीं, वो तो आ जाएगा, तो वो उसको मिलेगा नहीं ना। नहीं, वो ये लेता ही नहीं है ऐसे। ये देखो ना, एक फंक्शन हमने बनाया, वो सिर्फ अगर एक ही पैरामीटर है उसको 2 पास कर सकते हैं, एरर आ जाएगा। वो हमने पढ़ा ही था ना, आर्गुमेंट वाला, उसकी डेफिनेशन है ना। ये तो उन्होंने बनाया हुआ फंक्शन बना के दिया हुआ है, हम उसको अपनी मर्जी से तो नहीं चेंज कर सकते ना। अगर हाँ अपनी मर्जी से हम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन फिर हमें अपना फंक्शन बनाना पड़ेगा, फिर ये जो काम अगर हमने लेना है उससे। सही है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, फिर भी पहली करेगा, हमेशा पहली वैल्यू डिलीट करेगा लेफ्ट टू राइट। तो 1 दे दोगे बस यहां पे बगैर स्ट्रिंग के। इंडेक्स क्यों बन जाएगा? काउंटिंग, देखो ये तो इसकी वैल्यू है ना, वैल्यू और उसका इंडेक्स 2 डिफरेंट चीजें हैं। मैं अभी कह रहा हूं 1 जो वैल्यू है उसको डिलीट करो, ये 1 भी हो सकती है, ये 10 हो सकती है, ये कोई 5000 हो सकती है, 4000 हो सकती है, ये तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ये इंडेक्स थोड़ी है, तो वैल्यू है। इंडेक्स तो कौन सा नजर आते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर मैनेज करता है उसको। हाँ, उसके ऊपर भी आ रहे हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये भी हमने सीख लिया जी, रिमूव करना। और अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड है जी? पॉप हमने पढ़ लिया है। अच्छा जी, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ इंडेक्स वैल्यू। वो कह रहा है कि अगर आपने किसी आइटम का आपको नहीं पता, लाइक आपको ये नहीं पता कि
मे बी उस्मान का इंडेक्स क्या है, तो आप डॉट इंडेक्स के अंदर उस्मान वैल्यू दें, अगर एक से ज्यादा है तो वो लेफ्ट टू राइट ही चलेगा, वही तरीकाकार जो रिमूव में था, वही वैल्यू उसी तरह सीक्वेंस चलेगी। तो उसने कहा कि अगर वैल्यू डॉट इंडेक्स उस्मान, तो वो क्या रिटर्न करेगा मुझे, 0 1 2 3 और 4, तो वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 4। बाकी लिस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंडेक्स, अगर आप लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को यूज करते हुए उसका इंडेक्स जानना चाहते हो, तो फिर क्या फंक्शन है, डॉट इंडेक्स, और वो हमसे इनपुट क्या लेगा, वैल्यू, और हमें आउटपुट क्या देगा, इंडेक्स देगा। ऑल गुड, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है? अच्छा जी, ये भी देख लिया हमने। काउंट, ये इंटरेस्टिंग है कि अगर मैंने क्या करना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि उमर इस लिस्ट में कितनी बार आया है, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम्स डॉट काउंट। ये क्या करेगा, पूरी लिस्ट को देखेगा और उमर को देखेगा कितनी दफा आया है, उतना काउंट रिटर्न कर देगा मुझे। तो कितनी दफा आया उमर, 2 टाइम, एक ये है और एक ये है। और अगर मैं यहां पे लिखूंगा मे बी जैन, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डॉट काउंट का मेथड फिर क्या करेगा, डॉट काउंट का मेथड क्या करेगा, काउंट कर लेगा कि एक पर्टिकुलर आइटम कितनी दफा आई है एक लिस्ट के अंदर। अगर आपने काउंटिंग करनी है तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपने अपनी लिस्ट को, इसको ऐसे करते हैं यहां पे ताकि मेथड आपके पास बचते रहें, आपने अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना है। अपनी लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट। ये लेट्स सपोज मैं इसमें से 1 निकाल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मेरे पास ये नेम्स हैं, अगर मैं इस पे सॉर्ट चला दूंगा तो क्या होगा, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉर्ट हो जाएंगे। हाँ, कैसे हो रहे हैं, अच्छा अब इसमें ये देखेंगे छोटे बड़े को भी सॉर्ट कर रहा है। अगर हम सारे छोटे कर देते हैं ना, फिर देखते हैं कि फिर वो कैसे वर्क करेगा। सही है, तो अल्फाबेटिकली कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, और मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ABCD इस तरह से। हाँ, स्मॉल और कैपिटल भी मैटर करता है। अगर स्मॉल कैपिटल दोनों होंगे, पहले कैपिटल को लैदा कर लेगा, उनको सॉर्ट कर देगा, फिर स्मॉल को लैदा कर लेगा, उनको सॉर्ट कर देगा। सही है। अच्छा, अब जिस तरह सॉर्ट है और ये रिटर्न कुछ नहीं करता, इसकी वैल्यू नाना आनी है। जिस तरह सॉर्ट है हमारे पास, उसी तरह हमारे पास है रिवर्स। ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करेगा। नहीं कर रहा, क्या हुआ, टू लिखना है, नहीं मैं उमर, अच्छा कुछ कर तो रहे, हाँ सॉरी, रिवर्स, ऐसे मतलब अगर एक चीज इस तरह है, उसको रिवर्स करके उल्टा कर रहा है।
सॉर्ट की तरह नहीं चल रहा। मतलब एक चीज है, अगर हम अगर ये मेरे पास की ये सॉरी क्या इसको रिमोट है, अगर ये इस तरह है, अगर मैं इसको रिवर्स करूं तो ये इस तरह बन जाएगा, यानी कि ये जो चीज एंड पे आ रही है वो पहले आ जाएगी, जो शुरू में आ रही है वो एंड में चली जाएगी। तो ये रिवर्स इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हमें ऐसा करना हो तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स के मेथड के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डॉट क्लियर। वो क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा, खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा लिस्ट को। सही है, क्लियर भी पता लग गया हमें। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्लियर कर लिया हमने। कनकैटिनेशन जिस तरह हमने एक्सटेंड के साथ की थी, इस तरह हम प्लस के ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। तो लाइक स्टूडेंट नेम्स प्लस लिस्ट ऑफ नंबर्स, उनको मैंने प्लस कर लिया और ये आउटपुट में सेव कर दिया। तो अब देखिएगा क्या होगा। तो उन दोनों को मिक्स करके उसने एक नई अरे रिटर्न कर दी। अगर हम प्लस का साइन यूज करते हैं, कनकैट करके उसने नया वेरिएबल बना दिया, लेकिन जो ओरिजिनल एरेज थी उन पे कोई भी असरअंदाजी नहीं की। एक्सटेंड ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करता है, और कनकैटिनेशन प्लस क्या करता है, दो लिस्टों को जोड़ता है, लेकिन उसका जवाब एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो आप, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आइए या नहीं आई? दोबारा रिपीट करता हूं। अगर हम स्टूडेंट नेम्स डॉट एक्सटेंड करते हैं, हमने पढ़ा था ना, स्टूडेंट नेम डॉट एक्सटेंड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये क्या करेगा, स्टूडेंट नेम्स की एरे के अंदर एंड पे ये वाली एरे भी ऐड कर देगा। अच्छा, अब प्लस का ऑपरेटर भी यही काम कर रहा है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स को स्टूडेंट नेम्स के एंड पे कनकैट कर रहा है, ऐड कर रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट नेम्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। उसका जो जवाब है हम नए वेरिएबल में स्टोर करके देख सकते हैं, उसकी ओरिजिनल लिस्ट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। एक्सटेंड से ओरिजिनल लिस्ट पे इंपैक्ट आता है, एक्सटेंड अगर यूज करें, और अगर प्लस यूज करें तो फिर ओरिजिनल लिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। बस ये फर्क है। अगर दो लिस्टों के दरमियान प्लस का साइन यूज किया जाए तो वो दोनों लिस्टों की ओरिजिनल हालत में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उन दोनों का जो जवाब आ रहा है उसको मैं नए आंसर के अंदर स्टोर करा। अच्छा, अगर मैं इस कनकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस को यूज करना चाहता हूं एक्सटेंड की रिप्लेस में, इसी सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटपुट की जगह एक्सटेंड लिख दूं, ये स्टूडेंट नेम्स लिख दूं। तो क्या हो रहा है, अब ये दोनों प्लस हो रही हैं और उसी स्टूडेंट नेम्स को अपडेट कर रही हैं। हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं ना। तो अब ये वाली चीज और एक्सटेंड दोनों सेम हो गए, लेकिन इसका मजा ये है कि आपने जरूरी नहीं कि उसी ओरिजिनल लिस्ट को अपडेट करना है, आप उसकी जगह पे कोई भी दूसरा नाम, जैसे मैंने आउटपुट रखा उसमें वैल्यू लेके, फिर आप ये देखो ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसमें एंड पे लिस्ट ऑफ नंबर्स भी आ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल स्टूडेंट की लिस्ट ये देखें, ये स्टूडेंट लिस्ट आ रही है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं ऐड कर रहा। बात समझ आ गई? अब कोई इसमें और इश्यू या कोई चीज हो, कोई प्रॉब्लम हो? ऑल गुड, सही है। कनकैटिनेशन ऑपरेटर भी समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, अच्छा मैं एक लिस्ट को कॉपी कर सकता हूं उसको किसी और एक नई लिस्ट में। लाइक मैंने अगर आउटपुट बनानी है उसके साथ मैं कॉपी चला सकता हूं स्टूडेंट नेम्स को, और मैं उसको कॉपी कर सकता हूं। ये देखें, समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट नेम में जितने भी आइटम्स हैं अब वो किसके अंदर चले जाएंगे,
आउटपुट में, और आउटपुट को मैं प्रिंट करूंगा तो वो सेम, एक्चुअली अब ये दोनों लिस्टें सेम प्रिंट होंगी, जैन अली उमर अमैर, जैन अली उमर अमैर, सेम ही प्रिंट हो रही है। तो अगर एक लिस्ट को आपने कॉपी करना है किसी दूसरी लिस्ट में तो कौन सा मेथड है? डॉट कॉपी का। लिस्ट ऑफ नंबर लिखें और एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको, आउटपुट आ गई 7 इंडेक्स कॉल कर दिया, तो क्या आना चाहिए? एरर आ रहा है, क्यों भला? स्टूडेंट नेम्स के अंदर हमारे पास नहीं, एक्चुअली आउट एक्सटेंड ये तो करते ही नहीं है, एक्सटेंड तो आउटपुट में कुछ रिटर्न ना स्टूडेंट नेम्स में करेंगे तो फिर आएगा। किधर गया है ये? देखो 20 आ रहा है आउटपुट, क्योंकि एक्सटेंड नहीं करता ना, प्लस लगाते फिर करता वो उसमें, और फिर हम उसमें से 7 लगाते। सही है, ऑल गुड। तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूं अभी के लिए। अच्छा जी, कि उसमें कितनी लेंथ है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पूरी लिस्ट को कैसे हम काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लिखता हूं आउटपुट इक्वल टू len लेंथ और उसमें लिस्ट का नाम। तो ये len एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का। ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा उसकी? तो कितनी लेंथ है इसकी? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 5 हैं या 6 हैं? 6 हैं। उतनी लेंथ वो रिटर्न कर देगा। उसको भी करेगा अगर उससे पहले आपने इसको एक्सटेंड किया है या अपेंड किया है। लाइक आपने इससे पहले इसको अपेंड किया है एक चीज, स्टूडेंट नेम्स डॉट अपेंड, और उसको अंदर मैंने क्या डाल दिया है? नवीद। अब क्या होगा? अब कितनी लेंथ आएगी? 7। तो फिर वो रिमूव करके उतनी लेंथ देगा। जब भी लेंथ लगाएंगे उससे पहले जो भी उसकी सिचुएशन है उसकी बेस पे करेगा वो। लेंथ भी समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? लेंथ का मेथड भी हमने पढ़ लिया है, वो अगला ही मेथड था, वो हमने कर लिया अभी। अच्छा, ये अच्छा है, इन कौन सा ऑपरेटर था? हमने पढ़ा हुआ था इन मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट पे भी चलता है। कैसे? मैं बोलूंगा कि आउटपुट इक्वल टू, मैं बोलूंगा उमर इन स्टूडेंट नेम्स, तो क्या आएगा? ट्रू। मेंबरशिप क्या करता है? या ट्रू देता है या फॉल्स देता है? तो अभी ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू देगा। क्यों भला? उम्र है। मैं कोई गलत वैल्यू दे के अब करूंगा तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि गलत वैल्यू लिस्ट में नहीं है। तो अगर आपने लिस्ट में किसी चीज को चेक करना है कि वो है या नहीं, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर, मतलब इन यूज करेंगे। तो वो हम जो भी नाम है, कोई चीज है, उसको डाल के करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा है, स्ट्रिंग के जरिए आप कोई वेरिएबल भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूंगा स्टूडेंट ने स्टूडेंट 1 डॉट इन, अगर वो होगा तो वो दे देगा, अगर वो नहीं होगा तो वो फॉल्स दे देगा। अब चूंकि वो जी बड़ा था इसलिए उसने रिटर्न नहीं किया, जैसे ही उसको मिलेगा वो ट्रू दे देगा। तो मेंबरशिप ऑपरेटर की समझ आ गई? सही है। अच्छा, उसके बाद ये अपेंड वही कर रहा है, पुश पॉप का काम। अपेंड आखिर में ऐड करेगा, पॉप आखिर से खत्म कर देगा।
अगर जीरो इंडेक्स को करेंगे तो पॉप फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करेगा, अपेंड आखिर में ही ऐड कर रहा है। एंड नेस्टेड लिस्ट, ये भी एक अच्छी चीज़ है। नेस्टेड क्या होता है, पहले भी पढ़ा था हमने, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो मैं कहूँगा नेस्टेड स्टूडेंट अगर आपने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर जैन डाला है, मे बी अली डाला है, और फिर आपने उस्मान डालने के बजाय उसमें एक और लिस्ट बना दी है, उसमें उस्मान डाला है और उसमें वीद डाल दिए, तो अब एक्चुअली क्या होगा, अब जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, जैन, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, एक नई लिस्ट, उसके आगे सेकंड, अगर मैं सेकंड इंडेक्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी जिसमें 2 आइटम्स होंगे। अगर उसके आगे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, उसका इंडेक्स, उसके 0 पे क्या पड़ा है, उसके 1 पे क्या पड़ा है, नवीद। तो ये अभी 0 इंडेक्स पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, किसके, इस पर्टिकुलर लिस्ट के, और ये पूरी लिस्ट किस पे पड़ी है, 2 इंडेक्स पे, किसके, अपनी पेरेंट लिस्ट के। हाँ जी, प्रिंट कैसे कराएंगे, अभी करा लेते हैं, आउटपुट खत्म कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए। स्टूडेंट नेम्स क्या लिखूं, 2 1 लिखूं तो क्या आएगा, उमर आएगा ना, स्टूडेंट नेम्स ऊपर वाली है, सॉरी नेस्टेड को यूज करना है ना हमने, तो क्या आ जाएगा, अली आ गया। अब मैं 2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, हाँ, तो फिर कैसे करेंगे, जो भी इसका आंसर आ रहा है, और क्लैरिटी में समझाने के लिए मैं अगर आपको ये कर लूं कि इसको मैं आउटपुट में सेव कर लूं, इसको, अब इस आउटपुट में क्या आ रहा है, और अगर मैं इसको मैं डालूं 0 तो क्या आएगा, अब ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है ना। तो अगर हम 2 इकट्ठे भी लगा सकता हूं, वो वैल्यू का जो आंसर आएगा फिर अगली चलेगी, लेकिन आप उसको इजी ऐसे समझ सकते हो कि सेकंड इंडेक्स में मैंने लिस्ट एक और वेरिएबल में सेव कर ली, फिर उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको, वो भी एक लिस्ट है तो उसके साथ 0 1 2 चल सकता है, बाकी उसके साथ सारे ऑपरेशन चल सकते हैं। सही है, 0 पे है, वो 0 नहीं लिखा, अगर मैं 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, नवीद आएगा ना, क्योंकि मैं आउटपुट पे चला रहा हूं, तो आउटपुट तो एक वो नई लिस्ट को दिखा रहा है और उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। किसके अंदर ऐड करना चाहूं, नेस्टेड लिस्ट में, तो आप नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड स्टूडेंट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है डॉट करके अपेंड कर दें, उसमें आ जाएगी अंदर वाली में। एक डिलीट करके एक ऐड कर दें, एडिट हो जाएगा, काफी है। अच्छा, अभी हमने एक दो तीन चीजें रह गई हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, सारी खत्म हो जाएगी फिर। एक और लिस्ट आ सकती है, उसके अंदर लिस्ट आ सकती है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, अंदर 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 जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा, बस यही होगा, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। अच्छा जी, मेंबरशिप ऑपरेटर भी लगा लिया, बाकी चीजें भी लगा ली। एक ये इंटरेस्टिंग है कि हम एक ही वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक आउटपुट है, उसमें मैं ऐसे कर रहा हूं कि एक लिस्ट बना रहा हूं हाई, और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूं, और आउटपुट को प्रिंट करता हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, 4 टाइम हाई आ जाएगा। तो अच्छी पावर है ना, मतलब एक ही वैल्यू को अगर आपने 10 टाइम सेव करना है तो आप 10 दफा लिखने के बजाय मल्टीप्लाई बाय 10, लेकिन वो सारी वैल्यू सेम ही होंगी फिर,
अगर सेम वैल्यू को आपने मल्टीपल टाइम सेव करना है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यू, आप उतनी नंबर उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सारी चीजें हो गई और एक रह गया स्लाइसिंग, उस पर आ जाते हैं। अब स्लाइस बोलते हैं कि एक बड़ी लिस्ट में से छोटा हिस्सा निकालना। मतलब एक मेरे पास 10 आइटम की लिस्ट है, उसमें मैं कहता हूं कि 0 से लेके 5 तक निकालने हैं मुझे, तो वो मैं निकाल सकता हूं, उसको हम बोलते हैं स्लाइस। एक बड़ी लिस्ट के छोटे टुकड़े करने को स्लाइस बोलते हैं। एक पूरा मतलब पिज्जा होता है, उसके अंदर स्लाइसिस होते हैं ना, तो उसके छोटे हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिस। तो अगर मुझे कोई स्लाइस निकालनी है तो मैं आउटपुट को यूज कर लेता हूं और इसको नीचे लगा देता हूं आप लोगों की रेफरेंस के लिए, और इसको मैं कह देता हूं आउटपुट, और मैं बोलता हूं कि स्टूडेंट नेम्स। स्लाइस लगाने के लिए हम यूज करेंगे कॉलन। मैं कहूंगा 0 से लेके 2 तक स्लाइस कर दो, तो 0 इंडेक्स से लेके, तो अब ये क्या करेगा, ये वाला नीचे ले जाते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ये क्या करेगा फिर, 0 से लेके 2 तक स्लाइस कर देगा। देखो, लेकिन 2 शामिल नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहले वाला शामिल होगा, दूसरे वाला शामिल है, लास्ट वाला शामिल नहीं होगा। तो 0 पे क्या था जैन, 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो उससे पहले पहले 2 ही बचे। फिर अगर मैं ये कह दूं कि 1 से लेके 3 तक करना है, तो अब क्या होगा, उमर और अली। कैसे भला, 0 तो नहीं है, उमर 1 शामिल है, पहले वाला शामिल है स्लाइस में, तो 1 शामिल है और दूसरा नहीं शामिल, तो उसकी बेस पे वो डिसीजन ले लेगा। स्लाइस मतलब वो स्लाइस ओरिजिनल लिस्ट को कुछ नहीं छेड़ेगा। मतलब आपने अगर एक बड़ी लिस्ट है, आपने उसमें से कुछ पोर्शन कॉपी करना है, मतलब पूरा कॉपी करना है तो कॉपी का मेथड है, कुछ पोर्शन कॉपी करना है तो फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन वाला सिंटैक्स है। डिफरेंट ले सकते हैं, मतलब डिफरेंट से मुराद नहीं है, फिर हमें 2 टाइम करना पड़ेगा ना। स्टूडेंट नेम्स 1 से 3 ले लिया, फिर आगे कह रहे कि तुम 3 नहीं लेना, तो कौन सा लेना है, एक मिस कर दिया हमने, मतलब 4 से शुरू करके मे बी 6 तक कर लिया, ऐसे कर लेंगे, वो दोनों आ जाएंगे। फिर कंकैटिनेशन तो हमने पढ़ ही लिया, वो दोनों को जोड़ के एक बना देगा, है। हाँ, ये अच्छी चीज है, नेगेटिव में भी हो जाता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि -1 से शुरू करना है और 2 तक जाना है, अब क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन है ना। क्या हुआ है फिर, नहीं समझ आई। देखो, हमेशा उसने लेफ्ट टू राइट देखना है, इधर को देखो या उधर को देखो। तो अगर आपने लेफ्ट टू राइट चलना है, तो अगर शुरू से चलना है लेफ्ट टू राइट, तो आपने प्लस की वैल्यूज देनी है। अगर आपने पीछे से लेफ्ट टू राइट चलना है, तो आपने माइनस में वैल्यू देनी है। तो पहली वैल्यू बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी, तो वो कुछ रिटर्न करेगा। देखो, मैं कहता हूं कि उस्मान से चलना शुरू करे। अब पॉजिटिव नंबर्स में देखें तो वो इधर से देखना शुरू करेगा, नेगेटिव देंगे तो उधर से देखना शुरू करेगा। तो उसमें हम लिखेंगे -1 -2 -3। तो -3 से चल के -1 मतलब आखिरी नंबर तक, और एंड वाला शामिल नहीं होता ना, इसलिए वो उसने निकाल दिया बीच में से।
अगर आपने स्टार्टिंग से जाना है तो फिर कैसे, फिर पॉजिटिव नंबर देंगे, फिर 0 1 2 3 3 से लेके -1 तक, तो फिर भी सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने इधर से शुरू करके एंड तक -1 तक जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि 0 से शुरू करके -1 तक जाना है तो क्या होगा, सारी आ जाएगी, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक जा रहे हैं। अगर मैं 0 से लेके -2 तक जाना फिर क्या होगा, लास्ट वाला नहीं आएगा। और -3, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से, पहला नंबर स्टार्ट है ना, तो पहला नंबर 0 है तो पॉजिटिव से स्टार्ट है। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, कोलन का स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन का ऑपरेटर लगा के फिर हम स्लाइसिंग करते हैं कि एक बड़ी लिस्ट में से छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं। कैसे काटने हैं, उसमें दो चीजें बतानी है, किस इंडेक्स से शुरू करना है, किस इंडेक्स पे जाना है, खत्म करना है। ऑल गुड। नहीं, -1 से शुरू नहीं कर सकते ना, -1 तो एंड वाला नंबर है, हम उससे पीछे से शुरू करेंगे, चाहे बैक से भी जाना है, लेफ्ट टू राइट करना है ना, इवन बैक से भी करना है फिर भी लेफ्ट टू राइट। तो अगर -1 से करेंगे तो वो तो आखिर वाला ही नंबर है, फिर इधर से शुरू करना है ना, -2 से -1 तक, फिर इधर कोई जाना है लेफ्ट टू राइट। सही है। तो अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। स्लाइस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में ये कॉलन ना लगाएं, ये ना करें, तो फिर क्या होता है, वो एक आइटम रिटर्न कर देता है जो भी उस पर पड़ी होती है। अगर मैंने एक बड़ी लिस्ट में से छोटी लिस्ट निकालनी है तो फिर मैं कोलन लगा के 2 इंडेक्सेस देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग। अच्छा, फिर मैंने अगर एक ही इंडेक्स की एक ही चीज के मल्टीपल क्वांटिटी सेव करनी है लिस्ट में, तो मैं क्या यूज करूंगा, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। सही है। अच्छा, फिर मैं एक लिस्ट में से मैंने चेक करना है कि कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो क्या यूज करेंगे, इन मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, फिर अगर 2 लिस्टों को जोड़ के एक नई लिस्ट बनानी है तो प्लस ऑपरेटर, कंकैटिनेशन ऑपरेटर। फिर एक लिस्ट के एंड पे कुछ ऐड करना है तो अपेंड। एक लिस्ट की लेंथ चेक करनी है तो LEN लेंथ। अगर एक लिस्ट में सारी वैल्यूज को डिलीट करना है तो, अगर एक लिस्ट में से उसको रोटेट करना है, अगर एक लिस्ट में वैल्यूज को सॉर्ट करना है, सॉर्ट, उसमें से अगर बड़ी छोटी हो तो फिर कैसे सॉर्ट होगा, पहले कैपिटल और फिर स्मॉल। काउंट, अगर किसी एक आइटम को लेके काउंट करना है, डॉट काउंट, उसको क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अगर मुझे किसी एक वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तो डॉट इंडेक्स। अगर किसी एक वैल्यू को डिलीट करना है बट मुझे उसका इंडेक्स नहीं आता, डॉट रिमूव। अगर मुझे एक वैल्यू से आइटम डिलीट करना है, मुझे उसका इंडेक्स भी आता है, डॉट पॉप। अगर एक वैल्यू में किसी स्पेसिफिक जगह पे कोई चीज ऐड करनी है तो डॉट इंसर्ट। अगर एक लिस्ट के आगे कुछ मजीद कोई लिस्ट को एक्सटेंड करना है तो डॉट एक्सटेंड। ऑल गुड। लिस्ट समझ में आ गया?